प्यारे सज्जनों, अपने होने का एहसास होना अच्छी बात है, पर उस एहसास का इस हद तक बढ़ जाना कि कुछ और भान ही न रहे समस्या पैदा कर देता है। हम ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हम भी गलत हो सकते हैं। फिर बात बेबात हम हर चीज़ का केंद्र खुद को ही बनाने लगते हैं। अपने अहंकार की जड़ों को फैलने से रोकना आसान नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने कटु क्यों होते हैं, या बिना किसी कारण आपकी ज़िंदगी से बाहर क्यों चले जाते हैं? क्या कभी ये सोचा है कि पिछले 1000 वर्षों में जितने युद्ध लड़े गए हैं वे क्यों शुरू हुए? यहाँ तक कि कुछ युद्ध तो काफ़ी भयानक थे। इनमें न जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गई। और क्या आपने कभी उन तमाम अपराधों के बारे में सोचा है जो लाखों लोगों की जान ले रहा है? चाहे दांव पर दोस्ती लगे या युद्ध हो या फिर अपराध हो, ये सभी एक ही कुख्यात स्रोत से शुरू होते हैं, जो है हमारा अहंकार। इसे छोड़ना हमारे लिए वाकई बहुत मुश्किल होता है। हमें असलियत में अपनी इसी अहंकार से मुक्ति पानी है, मगर इसके लिए सबसे ज़रूरी ये समझना है कि आखिर अहंकार है क्या। हमें क्यों ये मान लेना चाहिए कि कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब तलाश लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन कहीं ज़्यादा ही सुखद बन जाएगा। प्यारे सज्जनों, अहंकार 4 वर्णों का ये शब्द है जो हमारे कंधे पर बैठे हुए उस शैतान की तरह है जिसके बारे में हम हमेशा से पढ़ते आए, जो आपकी तमाम असुरक्षा, भय, घृणा और धारणा को पालता पोसता है, जो आपके लिए सही है या उसका विरोधी है, या आपके नायकत्व का दुश्मन है, या आपके प्रकाश के लिए अंधेरा है। अहंकार दरअसल एक अपरिपक्व, हाथ पैर मारने वाला, रोने वाला, तेज तेज चिल्लाने वाला बच्चा है। ये हम सभी के पास है, ये हमसे कहीं दूर नहीं जाता। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इसे शांत करने की कोशिश करें। ऐसा करना कई धर्मों का मूल तत्व भी रहा। आमतौर से पूर्वी देशों के दर्शन में कुछ भाग्यशाली लोग ही अहंकार को परे धकेलने जैसी उपलब्धि अर्जित कर पाते हैं। उनकी राह पर चल कर के आज के दौर में सफलता अर्जित करना हमारी बुद्धिमत्ता कही जाएगी। हमें ऐसा जीवन जीना होगा जिसे जीने के लिए अधिकतर लोग तैयार नहीं होंगे। इसलिए बेहतर विकल्प यही है कि हम खुद को इस लायक बनाएं कि जब हमारा अहंकार बड़ा हो जाए तो उसे हम खुद महसूस कर सकें और उसे शांत करने की दिशा में संजीदगी से काम करें। हम इस काम में कदम दर कदम आगे बढ़ते रहें। इसलिए हमें अपने खुद को संजीदा बनाना होगा, जिससे हम जान सकें कि हमारे अहंकार की वजह क्या है। प्यारे सज्जनों, अहंकार हर जगह होता है। इसका लगातार विस्तार होता रहता है। अहंकार के कारण ही संबंध टूटने पर आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं। अहंकार की ही वजह से आप सड़क पर किसी दूसरी गाड़ी द्वारा थोड़ी मुश्किल आने पर भी आप अपनी गाड़ी उसके आगे खड़ी करके उसे परेशान करने लगते हैं। अहंकार के ही कारण हम अपनी गलती नहीं मानते। अहंकार के कारण ही हम दूसरों के साथ रूखा व्यवहार करने लगते हैं। इसी कारण से अपनी विफलता या अवहेलना हम कतई पसंद नहीं कर पाते। एक बार की बात है, रामकृष्ण परमहंस जी किसी संत के पास बैठे हुए थे। ठंड के दिन थे, शाम हो गई थी। तब संत जी ने ठंड से बचने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और धूनी जला दी। दोनों संत धर्म और अध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे।
इनसे कुछ ही दूर एक गरीब व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे भी ठंड लगी तो उसने भी कुछ लकड़ियां एकत्र की। अब लकड़ी जलाने के लिए उसे आग की जरूरत थी। वो तुरंत ही दोनों संतों के पास पहुंचा और धूनी से जलती हुई एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया। एक व्यक्ति ने संत द्वारा जलाई गई धूनी को छू लेना, इतने भर से संत जी को गुस्सा आ गया। वे उसे मारने लगे। संत जी ने कहा कि तू पूजा पाठ भी नहीं करता, भगवान का ध्यान भी नहीं करता, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे द्वारा जलाई गई धूनी को छू लिया। रामकृष्ण परमहंस ने ये सब देखा तब वो मुस्कुराने लगे। तब संत जी ने परमहंस जी को प्रसन्न देखा तो उन्हें और गुस्सा आ गया। उन्होंने परमहंस जी से कहा कि आप इतना प्रसन्न क्यों हैं? ये व्यक्ति अपवित्र है, इसने गंदे हाथों से मेरे द्वारा जलाई गई अग्नि को छू लिया, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? परमहंस जी ने कहा, भाई मुझे नहीं मालूम था कि कोई चीज़ छूने से भी अपवित्र हो जाती है। अभी अभी तो आप ही ऐसा कह रहे थे कि सभी इंसानों में परमात्मा का वास है, और थोड़ी देर के बाद आप ये बात खुद ही भूल गए। उन्होंने आगे कहा, दरअसल इसमें आपकी गलती नहीं, आपका शत्रु तो आपके अंदर ही है, और वो है अहंकार। घमंड की वजह से हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। इस बुराई पर काबू पाना तो बहुत ही मुश्किल है। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि जो लोग घमंड करते हैं उनके दूसरे सभी गुणों का महत्व भी खत्म हो जाता है। इस बुराई की वजह से वो अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। प्यारे सज्जनों, इसीलिए अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना है, लोगों का प्रेम पाना है, तो अहंकार से बचो,